कि गुजरात में भाजपा पहली बार पिछले 25 सालों में हार का सामना कर रही है। को एक समाचार और तंज दे रहे थे कि अब मेरा नंबर आ चुका है और पेप्सी की तरह तुम्हारा भी नंबर आएगा। तो योगी जी तो बने हुए हैं ना। काला चश्मा लगा के देखने से दुनिया काली नहीं हो जाती, सिर्फ कुछ देर के लिए कालापन आ जाता है। अब क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हारने वाले हैं, वो जानते हैं पंजाब में उनका कोई नंबर नहीं आने वाला तमिलनाडु की तरह, और उसी तरह गुजरात में पिछले 2017 में कांग्रेस उनको हराते हराते रुक गई थी। अब की बार वहाँ पे कांग्रेस सरकार ये देखने को मिल सकता है, यानी कि छोटा फैंटा को ये समझ लेना चाहिए कि कोका कोला किसी की बात नहीं सुनता। पिछले 3 वर्ष में 10 बड़े राज्यों में जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे पत्ते कट गए। हर इंसान को बेवकूफ़ बना दिया। भाजपा क्या करेगी? अरे भाजपा जाएगी खड्डे के अंदर। अब भाजपा क्या करेगी? अब मोदी क्या करेगा? अरे भाई ये देश क्या करेगा, ये सोचने की ज़रूरत है। जिस तरीके से मोदी ने बर्बाद किया है उसको कब हटाया जाएगा? सीएम नहीं, पीएम बदलो। अब तो ये भाजपा के अंदर भी मांग उठने लगी है। 4 महीने में 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का बदलाव क्यों कर रही है भाजपा? चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे गुजरात का नंबर आ चुका है। आखिर ये मुख्यमंत्रियों का बदलाव क्यों, जब विधानसभा के चुनाव आने वाले सर पर खड़े हैं? लगातार इन सभी चीज़ों को बारीकी से नज़र रखने वाले हमारे साथ निशान वर्मा जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनको आपने देखा होगा बड़े बड़े टीवी चैनलों पर डिबेट करते हुए। राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, क्या लगता है कि बदलाव तो ठीक है, होते रहना चाहिए, लेकिन इतने बदलाव क्यों? मुख्यमंत्री बदल दिए जा रहे हैं। देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है कि जब चिड़िया मरने वाली होती है तो उससे पहले बहुत ज़ोर से फड़फड़ाती है। ये जो पिछले 6 महीने में 3 राज्यों में 4 मुख्यमंत्री बदले गए, ये भारतीय जनता पार्टी को उसी चिड़िया की कैटेगरी में लाके खड़ा करता है। गुजरात के अंदर जिस तरीके से विजय रूपाणी ने आनंदी पटेल को हटाया था और बैठे थे, उस समय भी घमासान हुआ था, उसके बाद वो बैठे थे। ये अपने ही लोगों को खा जाते हैं, ये उसी चीज़ की प्रवृत्ति के लोग हैं। आज की तारीख में विजय रूपाणी को हटाने से क्या होगा गुजरात में भाई? क्या गुजरात में मरे हुए लोग या जो अव्यवस्था थी क्या वो ठीक हो जाएगी? कतई नहीं। क्या वहाँ जो दारू बिकती थी वो रुक जाएगी? कतई नहीं। लेकिन जिस तरीके से अब चुनाव आने वाले हैं 1.5 साल के अंदर गुजरात में, उसको मद्देनज़र देखते हुए ये जानते हैं कि विजय रूपाणी ज़मीन का आदमी नहीं है, उसको हटाओ और किसी पटेल को बिठाओ। सबको पता था, आकलन करके बैठे थे, कोई ना कोई पटेल आके बैठेगा, क्योंकि थोड़ा सा संख्या वाले पटेल वहाँ की राजनीति और सरकार के अंदर अधिकारियों की पोजीशन पे बैठ के बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं। और अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से भूपेंद्र पटेल, जो कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे, जो अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे, यानी पैसा बनाओ स्कीम के मालिक रहे, अब उनको मुख्यमंत्री बना दिया। मान के चलिए इन्हें लोग जानते तक नहीं हैं। बहुत से लोग सोचेंगे कि ये तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, किसी को जानते नहीं। जिसको जानते नहीं उसको मुख्यमंत्री बनाने का मतलब यही होता है कि पार्टी में बहुत बड़ी टूट आ चुकी है वहाँ। आप सोचिए, नितिन पटेल इतने वर्षों से पटेल ही हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे। मांडविया साहब उड़ के गए दिल्ली से, जबकि केंद्र में मंत्री हैं, कि शायद उनका नंबर आ जाए। लेकिन आज की तारीख में वहाँ पे इतनी बड़ी टूट आ गई है भाजपा में, उनके गांधीनगर के हेडक्वार्टर कमलम के अंदर, कि सारे कमल के जो पत्ते और जो फूल के पत्ते होते हैं वो बिखर चुके हैं। तो एक बात बताइए, आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, इतना बड़ा बदलाव हो चुका है, आप कह रहे हैं उसमें टूट नजर आ रही है, तो चुनाव कैसे जीतेगी भाजपा? चुनाव कैसे जीतेगी ये भाजपा जाने, कोई जरूरी थोड़ा ना कि मैं भाजपा की या आप लोग भाजपा की नज़र से देखें। बहुत हो चुका ये नाटक जिसके अंदर सबको ये कहा जाता है अब भाजपा क्या करेगी, अब मोदी क्या करेगा। अरे भाई ये देश क्या करेगा, ये सोचने की ज़रूरत है। हर इंसान को बेवकूफ़ बना दिया। भाजपा क्या करेगी? अरे भाजपा जाएगी खड्डे के अंदर। लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर विश्लेषक के तौर पे मैं कहूँ तो वो अब उनके पास किनारे नहीं मिल रहे, उन्हें नदी के कई किनारे हो चुके हैं, और इसी वजह से वो हर राज्य में हारती आ रही हैं। पिछले 3 वर्ष में 10 बड़े राज्यों में जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे पत्ते कट गए। अब क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हारने वाले हैं, वो जानते हैं पंजाब में उनका कोई नंबर नहीं आने वाला तमिलनाडु की तरह, और उसी तरह गुजरात में पिछले 2017 में कांग्रेस उनको हराते हराते रुक गई थी। अब की बार वहाँ पे कांग्रेस सरकार ये देखने को मिल सकता है। इसलिए पटेलवाद करके कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पटेलों को रिझाया जाए, ताकि कुछ सीटें खास करके उत्तर गुजरात की और दक्षिण गुजरात की जो हैं वो इनकी सीटें बनी रहें, जो इस बार नहीं होने वाली। बिना किसी हलचल के इस्तीफा देने
जाने का क्या मायने बनता है विजय रूपाणी को? बिना किसी हलचल के इस्तीफा नहीं दिया विजय रूपाणी ने। जैसा मैंने कहा कि पार्टी में बहुत बड़ी टूट है, अमित शाह के लिए वो आंख में खटकते हैं विजय रूपाणी। मोदी के आशीर्वाद से जैसे योगी मुख्यमंत्री बने थे, वैसे ही मोदी के आशीर्वाद से आनंदीबेन पटेल की घाटलोड़िया सीट पे 2012 के बाद 2017 में चुनाव लड़ने वाले श्री विजय रूपाणी के अब जो बने हैं भूपेंद्र पटेल, इनको ही बिठाना था। इस वजह से हलचल बहुत जोरदार थी। ये मान के चलिए कि गुजरात में भाजपा पहली बार पिछले 25 सालों में हार का सामना कर रही है आने वाले विधानसभा आगामी चुनावों के अंदर। इसलिए ये फड़फड़ाहट है। विजय रूपाणी ज़मीन का व्यक्ति नहीं है, उन्हें लोग नहीं पहचानते, इसलिए पटेलों को रिझाने के लिए ये खेल खेला गया है। बहुत बड़ी चाल है, लेकिन ये चाल भाजपा को डुबोएगी। अगर इसकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया होता मुख्यमंत्री कि जो थोड़ा सा नामचीन होता, तो शायद भाजपा कंट्रोल कर पाती नंबरों को। लेकिन इस समय जो आपने सवाल किया कि विजय रूपाणी बिना हलचल के, अरे वहाँ तो पूरा जलजला आया हुआ था, और इसलिए विजय रूपाणी वापस राजकोट लौटते हुए। ऐसा माना जाता है कि मोदी जी बड़े स्ट्रिक्ट, बड़े कठोर निर्णय लेते हैं। जो भी काम बढ़िया नहीं करता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य जो रहे हर्षवर्धन जी रहे, उनको हटा दिया गया, रविशंकर जी को हटा दिया गया, तो जो काम अच्छा नहीं करेगा मोदी जी उनको हटा देंगे, जनता की नज़रों में अच्छे काम करेगा वही रहेगा। तो लगातार योगी जी पर सवाल पिछले दिनों उठते रहे हैं, तो योगी जी तो बने हुए हैं ना। काला चश्मा लगा के देखने से दुनिया काली नहीं हो जाती, सिर्फ कुछ देर के लिए कालापन आ जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्रियों ने या मंत्रियों ने या लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए अगर नरेंद्र मोदी उन्हें हटाते हैं, ऐसा कड़क निर्णय आता है, तो भैया कोरोना से लेकर के इस देश को 7 साल में जिस तरीके से मोदी ने बर्बाद किया है, उसको कब हटाया जाएगा? सीएम नहीं, पीएम बदलो। अब तो ये भाजपा के अंदर भी मांग उठने लगी है। इसलिए ये कहना कि जो अच्छा काम नहीं करते उन्हें मोदी जी हटा देते हैं, हो सकता है कि वो अपनी पार्टी के डिक्टेटर हों, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ हारने वाली होती है, मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और भाजपा के जो बड़े नेता हैं, वो बदलाव लाने की कोशिश इसीलिए करते हैं क्योंकि जहाँ पे अच्छा काम हो रहा होता है वहाँ बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है। और जब अच्छा काम इनके पार्टी के बड़े नेता कर नहीं रहे थे, तो इतने साल तक ये लोग क्यों उसका भुट्टा सेक रहे थे? सवाल ये भी है कि विजय रूपाणी जी ने जो अपना राजीनामा था वो हिंदी में क्यों पढ़ा, जबकि वो गुजरात से आते हैं। जो वहाँ पे नेता अगर मौजूद थे वो भी गुजरात को भली बात समझते हैं, तो हिंदी में क्यों पढ़ा उन्होंने? देखिए, नरेंद्र मोदी गुजराती हैं, अमित शाह गुजराती हैं, विजय रूपाणी गुजराती हैं। जो इस्तीफ़ा आया वो गुजरात के मुख्यमंत्री का आया। गुजरात की जनता को ये बात जाननी थी। हम सब ने देखा कि कल कैसे बैठ कर के जब वो आवेदन अपना माफ़ कीजिएगा, जब अपना राजीनामा इस्तीफ़ा दे कर के बाहर आए, तो प्रेस से मुखातिब होते समय हिंदी में पढ़ पढ़ के बोल रहे थे। हकीकत ये है कि वो योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के हाल के मुख्यमंत्री को एक समाचार और तंज दे रहे थे कि अब मेरा नंबर आ चुका है और पेप्सी की तरह तुम्हारा भी नंबर आएगा। यानी कि छोटा फैंटा को ये समझ लेना चाहिए कि कोका कोला किसी की बात नहीं सुनता। ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक सीधी सादी बात है, विजय रूपाणी को बेइज्जत करके निकाला गया है। और इसी तरीके से आज की तारीख में खाली स्वतंत्र देव सिंह, भाजपा के उत्तर प्रदेश के प्रभारी, ये बोलते हैं कि हम लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ के नीचे। ठाकुर फैक्टर है। बाकी केंद्रीय नेतृत्व ने अभी तक योगी आदित्यनाथ को अपनाया नहीं है 2022 के चुनाव के मुख्यमंत्री चेहरे की तरह। इसलिए ये विजय रूपाणी ने गुजरात से गुगली फेंकी है कि भैया कैच कर लो योगी जी, तुम्हारा भी नंबर आएगा। इसलिए हिंदी में पढ़ के अपना दर्द पूरे भारत को सुनाया।